प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, लॉकडाउन होने के कारण आपके विद्यालय में विधिवत पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा ये कोशिश की गई कि आप लोग घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ सकें और आपकी समय बर्बाद ना हो। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय दूंगा। हिंदी गद्य का प्रथम विकास सर्वप्रथम साधारण बोलचाल की भाषा में हुआ है। मनुष्य जिस भाषा को माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है वही भाषा गद्य है। उसका प्रयोग ही गद्य में किया जाता है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इसे हम दो प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, गद्य के रूप में और दूसरा काव्य के रूप में। आज हम आपको गद्य के बारे में दिखाएंगे। गद्य हमारे दैनिक जीवन की अप्रयुक्त होने वाली भाषा है। गद्य से विषय हमारे दैनिक कार्यकलाप, ज्ञान विज्ञान, कथा, वर्णन, व्याख्या आदि, निबंध आदि का प्रयोग किया जाता है। गद्य के अंतर्गत हमारी कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, पत्र साहित्य, जीवनी, रिपोर्टाज आदि चीज़ें आदि आते हैं। गद्य में हम अपने विचारों को सीधे और अपने तरीके से सरल तरीक़ा से व्यक्त कर सकते हैं। इससे सरल अपेक्षा किसी में नहीं की जा सकती है। यह भाषा पूर्ण रूप से व्यवहारिक होती है। हिंदी गद्य की शुरुआत, वैसे तो हिंदी गद्य की शुरुआत 13वीं शताब्दी से हुई थी, परंतु हिंदी गद्य की शुरुआत मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी के नवपाषाण काल से हुआ है। हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त हुआ और उसी समय पश्चिमी सभ्यता का आगमन हुआ। नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहरों से आत्मसात कर रहा है। हिंदी गद्य की प्राचीनता प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में आपको देखने को मिलती है। प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको गद्य साहित्य के बारे में कुछ बताया है। अब इसके बाद हम आपकी अगली हेडिंग है, हिंदी गद्य साहित्य का विभाजन कब और कैसे हुआ और कितने भागों में बांटा गया। तो हिंदी गद्य साहित्य का विभाजन वैसे तो 4 भागों में बांटा गया, मगर इससे पूर्व भी एक 5वां भाग भी है। पूर्व भारत इसे 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहले युग के पहले का पूर्व है पूर्व भारतेंदु युग, जो गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल कहा जाता है। यह 13वीं शताब्दी से लेकर 1668 ईस्वी तक हुआ है। इसके बाद उसकी शुरुआत, नए युग की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। यह सन 1668 से लेकर 1900 ईस्वी तक हुई है। इस युग के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, जिन्होंने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा के माध्यम से ही इस युग को आगे बढ़ाया है। भारतेंदु युग के बाद दूसरा युग होगा द्विवेदी युग। यह युग 1900 से लेकर 1922 तक चला। इस युग के जनक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आपको बताया है। इसके बाद तृतीय युग है शुक्ल युग, जो कि कक्षा 10 में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। लेकिन वैसे तो मैंने आपको 5 युग बताया है, लेकिन आपके 9th में केवल 2 ही युग हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग कब से कब तक कैसे कहते हैं, तो भारतेंदु युग का गद्य अत्यंत सजीव है। इस युग में लेखकों में अपनी भाषा, अपनी जाति, अपने राष्ट्र और अपने उत्थान के लिए अत्यधिक उत्सुकता थी। उन्होंने अपनी इस युग को इस नई लहर के रूप में घर घर पहुँचाने का प्रयास किया। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य की बोलचाल की भाषा के आधार पर व्यवहारिक रूप दिया और गद्य की अनेक विधाओं को भी जन्म दिया। भारतेंदु के प्रमुख रचनाकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास और प्रेम घन आदि थे। इस युग में निबंध, नाटक आदि अधिक लिखे गए। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास, चंद्रकांता संतति और बालकृष्ण आदि के उपन्यास भी इस युग की प्रमुख देन हैं। इस युग में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मेघनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि लिखे। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने भी हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण और प्रेमचंद्र जी ने अपनी आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका भी इसी युग में ही लिखी। दूसरा युग जो आपके उसमें है 9th में है द्विवेदी युग। भारतेंदु जी के युग के बाद द्विवेदी युग प्रारंभ हुआ। द्विवेदी युग के जनक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का आरंभ किया गया। यह युग सन 1900 से 1922 तक का समय का था। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग एक स्वर्ण के रूप में कहलाता है। द्विवेदी युग ने सरस्वती नामक पत्रिका को प्रकाशन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसी के संपादक थे। सरस्वती में हिंदी भाषा का एक स्तर प्रतिष्ठित किया गया। इस युग में गंभीर निबंध, आलोचनाएं, कहानियाँ, अत्यंत उपन्यास, नाटक, लेखन आदि लिखे गए। इस युग में काशी में बाबू श्याम सुंदर दास ने अपनी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की। इस युग की प्रमुख पत्रिकाएं हैं इंदु, सुदर्शन, समालोचन, प्रभा, मर्यादा, माधुरी आदि। आज के लिए गद्य साहित्य में केवल आपको इतना ही लिखना है।